जय माता दी। दोस्तों, चैत नवरात्रि का शुभारंभ चैत महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही माँ दुर्गे के आह्वान किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ 9 दिनों के व्रत पूजन का शुभारंभ होता है। चैत नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनके मंत्रों का जाप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। इस बार कि चैत नवरात्रि का शुभारंभ सर्वथा सिद्धि योग में हो रहा है और यह नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस बार माता की सवारी हाथी होगी, यानी माँ दुर्गे हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर पर आएगी और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेगी, क्योंकि इस बार चैत नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है और दिनों के आधार पर माता की सवारी निर्धारित की जाती है। हाथी पर सवार होकर आना यह बहुत ही शुभ संकेत देने वाला है। इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहता है या किसी मनोकामना की पूर्ति करना चाहता है, वह नवरात्रि की पूजा और उपवास अवश्य करे। उन्हें इस शुभ संयोग में माँ भगवती को मनाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आपको बताते हैं इस बार नवरात्रि की शुरुआत कब होगी, नवरात्रि का समापन कब होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और कलश विसर्जन किस दिन किया जाएगा। इस बार नवरात्रि की तिथि के घटक के कारण 2 नवरात्रों के व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं। तो यह कौन कौन से दिन होंगे, आपको अष्टमी और नवमी का पूजन किस दिन करना चाहिए, आपको बताते हैं। प्यारे भक्तों, इस बार 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले दिन ही नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, क्योंकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, फिर भी आप नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर में आप गंगा जल छिड़क कर शुद्ध अवश्य कर लें। उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। इस बार चैत नवरात्रि का शुभारंभ होगा 30 मार्च दिन रविवार और चैत नवरात्रि पर समाप्त होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी रविवार के दिन से ही नवरात्रे प्रारंभ होंगे और रविवार को ही समाप्त होंगे। इस बार नवरात्रि का पूजन करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च दिन शनिवार शाम को 4:28 से। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 30 मार्च दिन रविवार दोपहर 12:49 तक, क्योंकि कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि 30 मार्च रविवार को ही प्रारंभ होगी। इसलिए कलश की स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी। कलश स्थापना का सुबह का पहला मुहूर्त रहेगा 6:13 से 10:22 तक और वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत नवरात्रि का शुभारंभ सर्वथा सिद्धि योग में हो रहा है। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत नवरात्रि के पहले दिन सर्वथा सिद्धि योग शाम को 4:35 से अगले दिन 6:12 तक रहेगा। इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे वह सफल सिद्ध होंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। और अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जानने से पहले यह भी जान लीजिए कि नवरात्रि के किस दिन किस देवी माँ की पूजा होगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय तिथि इस बार एक ही साथ पड़ रही है, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन करनी होगी। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ हैं वह भी आपको एक ही दिन में करने होंगे और 31 मार्च सोमवार को माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को। इस दिन माँ कुसमांडा की पूजा की जाएगी। चैत नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 6वां दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन महासप्तशती रहेगी और माँ
कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की पूजा और कन्या पूजन एक साथ ही किया जाएगा। नवरात्रि का व्रत समापन इस दिन हो जाएगा। और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि व्रत का पारण और कलश विसर्जन किया जाएगा। इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि 5 अप्रैल दिन शनिवार को और रामनवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। यह थी नवरात्रि तिथि से जुड़ी हुई जानकारी। प्यारे भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के दिन से ही हमारे हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए आपको हिंदू नववर्ष की भी ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।